प्रिय स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में विभाजन के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी, अब उसी चैप्टर का एक ही हिस्सा जो कि है एकीकरण, पुनः एकीकरण या पुनः मिलन यानी रीयूनियन, ये क्या होता है और इसका प्रभाव क्या होगा। तो पुनः एकीकरण का मतलब क्या होता है कि ये विभाजन के ठीक विपरीत है। यानी जब विभाजन के बाद जो संयुक्त हिंदू परिवार के जो सदस्य अलग हुए हैं वो पुनः अगर एक साथ संयुक्त रूप से रहना प्रारंभ कर देते हैं तो इसे क्या कहेंगे, पुनर्मिलन। बृहस्पति जो हिंदू विधि शास्त्री था, उन्होंने कहा कि जब एक बार जो अलग हो गए व्यक्ति और वो अलग हुए व्यक्ति स्नेहपूर्वक अपने पिता, भाई या चाचा के साथ रहने लग जाते हैं तो उसको पुनः मिलन कहा जा सकता है। ऐसा ही मिताक्षरा, दाय भाग या मद्रास शाखा में ऐसा बताया गया है कि जो है यदि संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य जो अलग हो गया है और वो पुनः अपने पिता, भाई या चाचा के साथ रहने लग जाता है तो वो पुनः एकीकरण माना जाएगा। तो ये जो पुनः बात आती है कि पिता, भाई, चाचा, ये एक उदाहरण मात्र है। यानी इस पुनः मिलन का मतलब अभिप्राय ये हो गया है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार के जो सदस्य जो अलग हुए हैं और वो पुनः एक होने का आशय बना लेते हैं, तो वो जो है यानी जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे जो अलग हुए और वही सदस्य वापस पुनः एक साथ रहने का आशय बना लेते हैं तो वो पुनः एकीकरण की श्रेणी में आता है। परंतु इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक केस प्रचलित है जिसमें कहा कि अगर संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे मनोरमा बनाम रमाबाई का केस था, जिसमें बताया गया कि अगर दो पक्षकार जो संयुक्त हिंदू परिवार के जो पक्षकार थे जो अलग हुए, अलग होने के बाद क्या उस परिवार अलग हुए पक्षकार का कोई पुत्र वापस साथ होने के लिए जो है स्वीकृति दे देता है तो भी उसको पुनः मिलन माना जाएगा। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लो ABCD 4 संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य थे, वो अलग अलग हो गए, यानी उसको संपत्ति का विभाजन हो गया, अलग अलग हो गए। अब ABCD में से कोई D जो है वो मर जाता है और उसके एक पुत्र है, तो अब ABC और D का जो पुत्र है ये चारों मिलकर जो है पुनः एक आशय बनाते हैं कि हम साथ रहेंगे, साथ रहना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो जो है वो पुनः एकीकरण की श्रेणी में माना जाएगा। तो इस तरह कह सकते हैं कि जो पुनः एकीकरण के लिए कोई लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं होगी। केवल जो है जो पुनः एकीकरण कर रहे हैं या पुनः मिलन जो कर रहे हैं वो सदस्य जो है अपनी इच्छा व्यक्त कर दे, इच्छा व्यक्त करना ही काफ़ी होता है। और जो है इसके अलावा जो है अगर वह उसमें संयुक्त हिंदू परिवार के जो सदस्य जो अलग हुए हैं उनमें कोई अगर अवयस्क सदस्य है वो अगर अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो उसकी इच्छा नहीं मानी जाएगी। तो यानी यूँ कह सकते हैं रीयूनियन का मतलब होता है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार के वो सदस्य या जो अनिश्चित हित जो निश्चित हितों में विभाजित हुए और वो निश्चित हित वापस अनिश्चित हितों में या संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में हो जाते हैं, मेंबर के रूप में अपनी इच्छा व्यक्त कर देते हैं, तो उसको पुनः एकीकरण की श्रेणी में मान लिया जाता है। इसके लिए भी जो है मैंने कहा कोई भौतिक रूप से यूँ नहीं कि जो संपत्ति अलग अलग हुई उनको वापस एक करना या एक खाते में जोड़ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने आशय बना लिया साथ रहने का कि हम संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं तो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मान लिए जाते हैं, उसको पुनः एकीकरण की श्रेणी में मान लिया जाता है। तो अब जब रीयूनियन हुआ है तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो देखो ये हुआ कि जब संयुक्त परिवार की स्थिति जो फिर से जो है जो विभाजित स्थिति थी, जो संयुक्त हिंदू परिवार की स्थिति जो विभाजित स्थिति थी वो जो है पुनः जो है संयुक्त हो जाती है और वो जो परिवार के सदस्य हैं वो पुनः संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मान लिए जाते हैं जो है। लेकिन उसमें क्या है कि वो संयुक्त परिवार के सदस्य तो माने जाएंगे, लेकिन जो ऐसे जो सदस्य हैं अब उनकी जो संपत्ति थी वो उनके जो उत्तराधिकारी है नीचे उनमें जो है उसी नियम के अनुसार जाएगी। वो उसके लिए कोई जरूरी नहीं जो है फिर वापस दादा की संपत्ति, जैसे कहते हैं कि दादा जीवित थे या पिता जीवित थे, पिता के 3 पुत्र थे, फिर उनके बच्चे बच्ची भी है, सारे हैं, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वापस वो जो है पिता के पास सारी संपत्ति चली जाएगी। वो जो 3 पुत्र में 3 पुत्र में रहेगी, उनके पास रहेगी, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने आशय बना लिया है तो वो जो है संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य मान लिया जाते हैं। तो ये अपना एक महत्वपूर्ण चैप्टर खत्म होता है और जिसके अंदर मैंने, जैसा कि मैंने एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ कि जो है विभाजन जो होता है एक तरह से संयुक्त हिंदू परिवार की जो स्थिति होती है, जो उसके समुदायिकी मेंबर है, समुदायिकी मेंबर का मतलब होता है जो उस परिवार में जन्म लेते हैं, वो जो है वो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में हिस्सा मांग सकते हैं।
तो वो जो परिवार के सदस्य अपने आप को एक मन में एक आशय बना लेते हैं, मन स्थिति बना लेते हैं कि जो है हम संयुक्त परिवार के हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, या वो अपने आप की घोषणा कर देते हैं कि मैं इस परिवार का सदस्य नहीं हूँ। चाहे उस परिवार के अन्य सदस्य सहमत हो या नहीं हो, या पिता सहमत हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने जो है अलग होने का आशय बना लिया है, अलग होने की घोषणा भी कर ली है, तो वो जो है उस संयुक्त हिंदू परिवार का विभाजन मान लिया जाएगा। यानी अनिश्चित ऋतु का निश्चित ऋतु में जो है जो विभाजित होना भी ही जो है विभाजन है। और पुनर्मिलन जब जो निश्चित हित थे, अलग अलग जो हित है, उन हितों को वापस जो है अनिश्चित हितों में एक हित में जोड़ना, यानी जो संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य जो अलग अलग रहने लग गए थे, उन्होंने पुनः एक आशय बना लिया कि हम संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में एक साथ रहेंगे, तो वो जो है उसका पुनर्मिलन मान लिया जाएगा। तो इस तरह ये जो है आपका चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।